वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल। आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सन्नी दलाल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक है भाई, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे, 3 मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। उनमें से जो दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आया था, मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी का जन्म है 971 ईस्वी में मध्य अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में हुआ था। मोहम्मद गजनवी का जन्म है 971 ईस्वी में मध्य अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में हुआ था। मोहम्मद गजनवी सबुक्तगिन का उत्तराधिकारी था। यह 997 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। 997 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। मोहम्मद गजनवी ने मुस्लिम धर्म फैलाने के लिए पूरी दुनिया से धन दौलत को इकट्ठा करके मक्का मदीना में रखने की कसम खाई हुई थी। यानी कि इसका उद्देश्य था दुनिया से जितनी भी धन दौलत है उसको लूट लिया जाए और उसको मक्का मदीना में सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया इनके पैरों में आ जाएगी। मोहम्मद गजनवी शासक बनता है 997 ईस्वी में। धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद 1001 में मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, सिंध प्रांत पर। वैसे तो मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल कितने आक्रमण करता है? 17, लेकिन इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं हमने। जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सिर्फ उसी को पढ़ना है। देखो 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जन्म हुआ था। सबुक्तगिन का उत्तराधिकारी था, यानी किसी पिता का नाम सबुक्तगिन था। 997 ईस्वी में ये शासक बनता है और भारत पर पहला आक्रमण कब करता है? 1001 ईस्वी में। कहां पे करता है? सिंध पे। उस समय सिंध का शासक था जयपाल, राजा जयपाल, जिसको वे हिंद की लड़ाई में मोहम्मद गजनवी ने पराजित कर दिया था। टोटल आक्रमण कितने करता है? 17। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण है, अगला आक्रमण है 1008 में नगरकोट का आक्रमण। 1008 में नगरकोट का आक्रमण। इस आक्रमण के दौरान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहली बार हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तुड़वाया था। हिंदू मंदिर व मूर्तियों को तुड़वाया था। और यहीं से इसको एक उपाधि दी गई थी, इसको एक उपनाम दिया गया था। मोहम्मद गजनवी को एक उपनाम दिया था, मूर्ति भंजक। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, मूर्ति भंजक के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? मोहम्मद गजनवी को। तो मोहम्मद गजनवी का 1008 का आक्रमण किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दौरान इसने भारत में पहली बार मूर्तियों को तुड़वाया था, मूर्ति भंजक था। इसका अगला आक्रमण था 1014 में थानेसर का आक्रमण। थानेसर हरियाणा में आक्रमण किया था इसने 1014 में। इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गजनवी ने चक्रा स्वामी की मूर्ति को तुड़वाया था। इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद गजनवी ने चक्रा स्वामी की मूर्ति को तुड़वाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर नाम सुना होगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर।
तानेश्वर महादेव मंदिर को कब तुड़वाया गया था? 1014 में। किसने तुड़वाया था? मोहम्मद गजनवी ने, थानेसर के आक्रमण के दौरान। इसका भारत पर अगला प्रमुख आक्रमण हुआ 1025 में, 16वां आक्रमण। 1025 में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ का आक्रमण। देखो इस समय तक के 15 आक्रमण भारत पर कर चुका था मोहम्मद गजनवी का। भारत में जो पुरानी फिल्मों में देखा होगा अमरीशपुरी का रोल होता था, मेला फिल्म में देखा होगा गब्बर का रोल, तो उस तरह था भारत में इसका खौफ बन चुका था। ये भारत का गब्बर बन चुका था। जैसे भारतीयों को पता चला कि मोहम्मद गजनवी आक्रमण करने के लिए आ रहा है हम सोमनाथ मंदिर पर, तो कुछ एक भारतीय तो डर गए, कुछ एक खुश भी हो रहे। खुश होने वाले का कारण था वो सोच रहे थे अब की बार तो मोहम्मद गजनवी का सीधा सामना भोलेनाथ हो गया। अब की बार मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बोला वही प्रकट होकर इसका विनाश करेगा। जैसे मोहम्मद गजनवी ने भी ये बात सुन ली थी कि सोमनाथ मंदिर है भारतीयों की मान्यता का प्रतीक है, मोहम्मद गजनवी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया और भारतीयों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पर जाते भस्म होगा। मोहम्मद गजनवी भारत आया, मंदिर ने लूटने के लिए जा रहा था, तब भारतीय इस तरह स्वागत करे धनुष बरात आओ तो पटेव का करे आग्रह सता पर चढ़ चढ़ देखे, कोई उसका सामना नहीं करे, पूरी की पूरी बात भोला पर छोड़ दी, भोला देखेगा। मोहम्मद गजनवी ने जाते सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में जो भगवान शिव की मूर्ति थी उसी को उठवाया, अपने सैनिकों को बोल दिया भाई दूर लेकर जाओ, प्रकट भी होगा तब जब तक एक भोला यहाँ पर होगा मैं यहाँ निकल लूं। डर उसके भी था मन में, लेकिन भारतीय देवी देवता का पता है प्रकट होने में भी काफी समय लगाते हैं। प्रकट होया तब तक लेकर जा लिया था। जाते टाइम में जब यहाँ से धन दौलत लूट के जा रहा था, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान इसने 50,000 हिंदू साधु है पुजारियों को मरवा दिया था और बेइंतहा धन लूट के लेके गया था। यहाँ से बताया जा रहा है 1700 ऊंट थे इसके पास, जिन पर पूरा का पूरा सोना उनमें आया नहीं था, कुछ एक छोड़ के गया था। तो जाते टाइम जब ये वापिस जा रहा था सिंध के रास्ते से, उस टाइम में जाटों ने, सिंध के जाटों ने इसका कुछ एक धन लूट लिया था, पीछे के एक दो ऊंटे लूट लिए, जिस बात से भाई मोहम्मद गजनवी नाराज हो गया, मुकम्मर नाराज हो गया। नाराज हो गया तो मोहम्मद गजनवी ने वापिस, देखो इसकी एक खासियत थी, जब इसके पास धन दौलत होती तो ये कभी भी दूसरा आक्रमण नहीं करता था। एक बार आक्रमण किया, धन दौलत लूटी, सीधा गजनी प्रांत पहुंच गया, वहां पर धन सुरक्षित किया, उसके बाद दोबारा दूसरे शासक के साथ युद्ध करने के लिए आता था। तो यहाँ पे भी भाई इसने धन लूटा, जाटों को इग्नोर किया और चला गया गजनी प्रांत, और वहां पे जाते ही वापिस आया जाटों पर आक्रमण करने के लिए 1027 में सिंध के जाटों के साथ। ये इसका भारत पर अंतिम और 17वां आक्रमण था। भारत पर अंतिम और 17वां आक्रमण 1027 में। 1030 में जाके मोहम्मद गजनवी की मृत्यु होगी। घोड़ा प्रकट हो गया, 4-5 साल का टाइम तो लग गई है। भगवान शिव ने अपना बदला ले लिया। 1030 में जाके मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। देखो मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। यह सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मोहम्मद गजनवी का संबंध यामिनी वंश से है। इसका वंश कौन सा था भाई? यामिनी वंश। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी व पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्योंकि इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना,
वो अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत पर अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? इनको याद रखने के लिए एक शब्द याद रख लियो, फूफा। 2-3 बार बोल के भी देख लियो, फूफा जी याद रह जागे, घराड़े राज्य हो जाए, फूफा नहीं याद रहा है। देखो एफ से बन गया फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी, अलबरूनी। इसका तो नाम सुनाया होगा। फिरदौसी, इसने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा, जिसको अफगान का महाभारत कहा जाता है, यानी कि युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है इसको। कुतुबी, इसने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल यामिनी, यानी कि यामिनी वंश पर एक किताब। फारूकी, ये इसका दरबारी इतिहासकार था, दरबारी कवि था। अलबरूनी ने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, यानी कि हिंदुस्तान पर किताब। देखो भारत को पहली बार हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? अरबी इतिहासकारों ने। किसने दिया था? जो फारसी इतिहासकार थे उनके द्वारा भारत को पहली बार हिंदुस्तान नाम दिया गया था। जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत किताब उल हिंद है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? किताब उल हिंद। देखो भाई सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट किया करो भाई, किसी भी अगर कुछ भी कमी मिले तो बताया करो, कमेंट किया करो, धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। और भाई किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करे, उसकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। किस तरह का कोई भी टॉपिक है किसी बच्चे का तो वो सोल्व किया जाएगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जो अपना बचाव हो खुद करें, क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार लॉकडाउन को खोलेगी। लॉकडाउन खुलेगा लेकिन कोरोना समाप्त नहीं होगा, ये याद रखियो। सरकार ने सिखा दिया है किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। तो सरकार धीरे धीरे जो लॉकडाउन खोल रही है उस दौरान अपना बचाव स्वयं करें। धन्यवाद।